Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is me, Sayyida Jafri, your computer science lecturer. Today we are going to discuss the MCQs of chapter Introduction to C. Introduction to C language. Number 1, this is correct statement. किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करने की या उसको लिंक करने का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? हमेशा हैश साइन आता है, उसके बाद इंक्लूड आता है और उसके बाद लेस देन एंड ग्रेटर देन के साथ इस किसी भी हेडर फाइल का नाम आता है विद द एक्सटेंशन h. इट मींस के हैश साइन होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, उसके बाद लेस देन साइन होना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए विद द एक्सटेंशन h और बीच में क्या आता है? डॉट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, जिसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं. Number 2, the scope of this type of variable is not limited. कौन सा वेरिएबल होता है जिसका स्कोप या जिसकी लिमिटेशन पूरे प्रोग्राम में फैली हुई होती है, कहीं भी आप उसे पर्टिकुलर जगह पे लिमिट नहीं कर सकते? हमारे पास लोकल वेरिएबल है. लोकल वेरिएबल क्या होता है? जहाँ पे उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, जिस बाउंड्री में डिक्लेयर किया जाता है, लोकल वेरिएबल सिर्फ वहीं तक अपनी पावर्स रखता है. integer variable also local variable, float variable is also local variable. उसके बाद ऐसा वेरिएबल जो कि ग्लोबली अपनी स्कोप रखता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल और ग्लोबल वेरिएबल. नंबर 3, द स्टेटमेंट विद इन एनी सी फंक्शन मस्ट बी इनक्लोज विद इन अ पेयर ऑफ. किसी भी सी फंक्शन में स्टेटमेंट को किसके पेयर में इनक्लोज किया जाता है? हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रेसेस है, सर्कुलर ब्रेसेस है और डबल इन्वर्टेड कॉमास है. करेक्ट आंसर इज सर्कल ब्रेसेस. नंबर 4, द कमेंट्स बिगिन विद द कैरेक्टर सेट ऑफ. कमेंट्स हमेशा किससे बिगिन होते हैं? आपके पास बैकस्लैश और स्टेरिक साइन से. नंबर 5, कमेंट्स और रिमार्क्स कैन बी रिप्लेस्ड एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम एज लॉन्ग एज दे आर प्लेस्ड विद इन डेलिमिटर्स. कहीं भी हम कमेंट्स को प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको डिलिमिटर्स चाहिए होते हैं. वो डिलिमिटर्स क्या हैं? स्लैशेस और स्टैरिक. इससे पहले वाले हमने इसमें देखा था स्लैश स्टैरिक, उसके बाद बीच में कमेंट लिखा जाएगा, उसके बाद स्टैरिक एंड स्लैश. ये आपके पास पूरा एक पेयर होता है, उसके बीच में आप कमेंट लिखते हैं. नंबर 6, the include stdio.h does not begin without a sign of. नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए जरूरी है कि हैश साइन से स्टार्ट हो, इंक्लूड का वर्ड यूज किया जाए, उसके बाद आप लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के बीच में फाइल का नाम विद द एक्सटेंशन लिखें. तो क्या होना चाहिए? कौन सा साइन होना चाहिए? हैश साइन. नंबर 7, द एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम इज. सी प्रोग्राम जब भी बनाएंगे तो वो जब सेव होगा तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .cpp. उसके बाद नंबर 8, द फुल फॉर्म ऑफ IDE इज. IDE का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ IDE इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. नंबर 9, ईच एस्केप सीक्वेंस मस्ट स्टार्ट विद. एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जो आपके कमेंट्स को, आपके डेटा को स्क्रीन पे किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ प्रिंट करते हैं. हमेशा एस्केप सीक्वेंस स्लैश साइन के साथ आना चाहिए और दैट इज बैक स्लैश, नॉट द फॉरवर्ड स्लैश. फॉरवर्ड स्लैश ज्यादातर स्टूडेंट्स लगाते हैं, दैट इज इनकरेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज बैक स्लैश. नंबर 10, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कमेंट्स इन सी. हम ये पहले पढ़ चुके हैं. कमेंट्स इन सी किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? लेस देन ग्रेटर देन साइन नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होते. सी में इन्होंने दिया हुआ है स्लैश स्टैरिक, ये भी नहीं होता. स्टार्ट होता है स्लैश स्टैरिक से, लेकिन एंड होना चाहिए स्टैरिक स्लैश पे. सो द करेक्ट आंसर इज स्लैश स्टैरिक स्लैश. नंबर 11, बैकस्लैश एन कैरेक्टर डज दिस वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन. बैकस्लैश एन क्या करता है? बैकस्लैश एन न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करवाता है आपके आउटपुट में, या आपके आउटपुट में जो भी डेटा प्रिंट हो रहा होता है उसको अगर उस डेटा से पहले आप बैकस्लैश एन लिख दें तो वो उस डेटा को न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा. सो बैकस्लैश एन
क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन. नंबर 12, दिस इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी. स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में उसको टर्मिनेट करने के लिए, उसकी पावर्स को वहां पे स्टॉप करने के लिए जो हम टर्मिनेटर्स लगाते हैं, दीज आर सेमीकोलन्स. नंबर 13, दिस इज अ एस्केप सीक्वेंस. इनमें से कौन सा एस्केप सीक्वेंस है? अब यहाँ पे स्लैश एन दिया हुआ है. स्लैश एन इज नॉट एन एस्केप सीक्वेंस. हमें पता है, हम ये सीख चुके हैं कि एस्केप सीक्वेंस के साथ हमेशा बैक स्लैश आता है. अब यहाँ पे बैक स्लैश टी है, परसेंटेज एफ है, आई प्लस प्लस है. तो वैसे ही ऑब्वियस हो रहा है कि बैक स्लैश के साथ एक ही ऑप्शन मौजूद है, बैक स्लैश टी. दिस इज एस्केप सीक्वेंस और ये यूज होता है फॉर द टैब. डेटा में कैरेक्टर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में टैब देने के लिए, टैब मीन्स 8 स्पेसेस देने के लिए जो एस्केप सीक्वेंस हम यूज करते हैं, दैट इज बैक स्लैश टी. सो द करेक्ट आंसर इज बैक स्लैश टी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.